जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में एक नया सब्जेक्ट इस बार ऐड हुआ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि पहले आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करें, पूरा का पूरा टॉपिक की थ्योरी पढ़ें, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको कवर करें। उसके बाद में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएं और लास्ट में आप फिर ईवीएस के या फुल मॉडल पेपर लगाइए। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमने एक छोटी सी बात बच्चों की नोटिस की है। नोटिस ये की है, बच्चे लगातार पूछ रहे होते हैं सर नोट्स कैसे करके बनाएं। थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही होती है, आपके मन में एक ही बार बार क्वेश्चन आ रहा होता है मोस्टली बच्चों का कि नोट्स कैसे करके बनाएं। दूसरा एक सवाल आपके मन में यह भी चल रहा होगा, ढेर सारी कोचिंग है सर, बेस्ट कोचिंग आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी रहेगी, या फिर आपका जो कंप्लीट सिलेबस आपको करा दे, आपका मैथ सेक्शन हो गया, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज या फिर ईबीएस, चारों सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से जहां पर आपको पढ़ने को मिल जाएं। इन सब चीजों पर बात करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अशोका एग्जाम ग्रुप पर। मैं हूं विजय मौर्य। सबसे पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं बच्चों कि यहां पर आपको नोट्स जरूरी क्यों है। भाई नोट्स बनाना जरूरी क्यों है, ये सबसे जरूरी चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर नोट्स जरूरी क्यों है, केवल क्वेश्चन पर्याप्त नहीं है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कई बार अब इस समय आपको ये चीजें देखने को मिल रही होंगी, आपके मन में भी आ रहा होगा यार एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ढेर सारी वीडियोज आपको क्वेश्चंस की मिल रही होंगी, 50, 100, 200, 400, 500, 600, 800 ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलेंगी। आपको लगेगा कि यार इन वीडियो को देख लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो ये पढ़ने का सबसे गलत तरीका है। क्वेश्चंस आपको तब लगाने चाहिए जब आपने पहले से टॉपिक या सिलेबस को कवर करा हो, क्योंकि ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। पहले आपका जो क्या क्या कंटेंट है टॉपिक में पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन लगाना सही होता है। और मैं खड़े होकर इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अशोका एग्जाम ग्रुप पर आपको पढ़ाया जा रहा है इस तरह से कि पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस। आप किसी भी प्रिपरेशन करने वाले इंसान से पूछ सकते हैं कि ईबीएस को पढ़ने का सही तरीका यह होता है कि पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। तो मैंने इसलिए लिखा, अगर आप केवल क्वेश्चन लगाओगे, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे, भाई साहब सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। दूसरी बात क्या है, सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब केवल क्वेश्चन लगा लिए आपने, मान लीजिए नोट्स नहीं बनाए आपने, तो सीधी सी बात है नोट्स ही नहीं है आपके पास, आपने चीजें कवर ही नहीं करी हैं, तो सिलेबस इनकम्प्लीट होगा। सिलेबस इनकम्प्लीट क्यों हो जाएगा कि आपने टॉपिक भी इनकम्प्लीट है, तो टॉपिक इनकम्प्लीट, सिलेबस इनकम्प्लीट, राइट। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि लास्ट में जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक होता है, उस समय केवल एक ही हथियार काम में आता है, आपका रिवीजन। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो भी आपने नोट्स बनाए होते हैं उनको रिवीजन करना, बार बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे उतनी ही चीजें आपकी पक्की हो जाती हैं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका एक तरह से सिलेबस आपका इनकम्प्लीट होगा। सिलेबस इनकम्प्लीट, आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब सर बात यह है, सवाल आपके मन में आ रहा है, नोट्स सर ठीक है आपने बताया नोट्स बनाने जरूरी हैं, तो नोट्स बनाए कैसे करके। देखो नोट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि भैया कोई किताब ले लो आप, ठीक है, और कोई किताब आपने उठा ली और उससे फिर अपना जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लग रहे हैं उनको आपने नोट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या जिस उम्र में आप हैं, जिस क्लास, जिस स्टैंडर्ड में अभी आप हैं, क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप कोई किताब आपको दे दी जाए कि भैया ये रही ईवीएस की किताब और इससे तुमको नोट्स बनाने हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आप अभी इतने कैपेबल नहीं हैं, आपके अंदर इतनी अभी समझ नहीं है कि कहां से कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो तो आपका वैसे ही फिनिश हो गया, खत्म, इसका तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, ये तो मतलब ही नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन बन रहा है कि आप जो भी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे आप हेल्प लें और टीचर आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स खुद बनवाएं, टीचर आपको प्रॉपर तरीके से खुद नोट्स बनवाएं। ध्यान रखना, दो तरीके हो जाते हैं, एक तो किताब से,
एक तरीका और होता है, मोस्टली टीचर आपने देखा होगा, ऑफलाइन वगैरह में देखा होगा, वो किताब ही से मतलब सीधे याद करवाने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि बच्चों को आप नोट करवाइए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके टॉपिक में लग रहे हैं। जितना बच्चा नोट करेगा, प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिखेगा, उतने ही बेहतरीन तरीके से बच्चे को चीजें याद होंगी। ठीक है, एक मान लीजिए बुक है, इतनी बड़ी सी मोटी सी बुक है। अब बुक में से अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लिए जहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो हो सकता है अभी ये 300 पेज की है, हो सकता है 50 पेजों में आपके नोट्स आ जाएं। बच्चा, सीधी सी बात है, बच्चे के लिए 300 पेज पढ़ना आसान होगा या बच्चे के लिए 50 पेज पढ़ना आसान होगा? तो आपके मन में सीधा सिंपल जवाब आएगा कि भैया 50 पेज पढ़ना आसान होगा। एक तो छोटे छोटे बच्चे और किताबों से बोला जाए पढ़ने को पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका यह है, टीचर खुद बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए। राइट। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे, जो बच्चे ईवीएस को बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई ईवीएस की बेस्ट कोचिंग मिल जाए या ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट की बेस्ट कोचिंग मिल जाए, तो आप अशोका एग्जाम ग्रुप पर एक बार विजिट करना। ठीक है, मतलब इस चैनल को सर्च करना। ऑलरेडी आप ये वीडियो देख रहे होगे तो अशोका एग्जाम ग्रुप पर ही होगे, लेकिन इस चैनल को थोड़ा ओपन करना थोड़ा सा और इस पर सर्च करना। जैसे कि आज ये शाम को 6 बजे ईवीएस की क्लास होगी, फूड और न्यूट्रिएंट की सेकंड पार्ट होगा। ये पहला पार्ट हो चुका है। इसमें बकायदा सर ने बिल्कुल थ्योरी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, आज जो हिंदी मीडियम का हिंदी में नोट कर ले, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में नोट कर ले। इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था 10,000 से ज्यादा बच्चा। ईवीएस का पहला टॉपिक सर ने कवर कराया था नेशनल सिंबल। पूरे भारत में ईवीएस का जो टॉपिक कवर कराया, सबसे पहले कोई टॉपिक कवर कराया गया है तो इसी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कराया गया है, जिसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं। केवल क्वेश्चन नहीं, केवल क्वेश्चन की ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, उससे काम नहीं चलेगा, पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो इन वीडियो को एक बार देखो। अब इन वीडियो को देखने से फायदा ये होगा कि एक तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। अगर आप साथ साथ में नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो कैसे बनाओगे? एक तो ये साथ साथ में आप टीचर के साथ में लिखते हुए चले जाओ जो भी आपको लग रहा है सर ने लिखाया है। दूसरा पॉइंट आपके पास बेटा ये बन जाता है कि हम लोग आपके बैच के अंदर, जो आपका बैच आपको देखने को मिलता है सफलता बैच, ठीक है, इस सफलता बैच में या उड़ान बैच के अंदर, उसमें हम आपको ईवीएस के अंदर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों को उसका पीडीएफ भी दे रहे हैं। उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि बच्चा अगर साथ में नोट कर पाए तो कर ले, अगर साथ में नोट नहीं भी कर पाता है तो बच्चा बाद में भी नोट कर सकता है। देखो ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे इस चीज को। अब इसमें देखो जैसे आपने लिखाया है राष्ट्रीय गान के बारे में, ठीक है, तो राष्ट्रीय गान में देखो बस शॉर्ट में लिखाया है जन गण मन। अगर पूछे राष्ट्रीय गान क्या है तो जन गण मन शॉर्ट में लिखा दिया। फिर वो इसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। तो बड़े सिंपल तरीके से सर ने इसको पढ़ाया भी है और लिखाया भी है। जैसे सर ने कहा टाइम कितना है इसमें, 52 सेकेंड है भाई, बड़ा आसान तरीके से। ठीक है, ऐसे करके जो जो इंपॉर्टेंट, पहली बार कब गाया गया, तो ऐसे करके राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, शॉर्ट में। मतलब शॉर्ट नोट्स अगर बन जाएंगे, जो आपकी किताब 300 पेज की है उसको अगर 50 पेजों में सिमटा दिया जाए तो वही चीज बच्चे के लिए आसान हो जाती है। तो ये बच्चा बाद में नोट कर सकता है प्रॉपर। लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं और हम लास्ट में आपको अभी तो नहीं दे रहे, लेकिन जब हमारे चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएंगे बैच के अंदर तो लास्ट में आपको एक प्रिंटेबल पीडीएफ भी देंगे आपको, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप केवल थ्योरी लिखिए, क्वेश्चन मत लिखिए अभी इसको। क्वेश्चन आपको ये सब मिल जाएंगे, बाद में इकट्ठी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप प्रिंट आउट भी करा पाओ, वो चीज है। इसके अलावा किताब भी दे रहे हैं इस बैच के साथ में, ठीक है, जिससे ज्वाइन करना है कर लो। कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, पूरे भारत में सबसे कम फीस भी है, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, इंडिया की नंबर 1 टीम आपको दे रहे हैं, सभी के सभी टीचर बढ़िया हैं। एक ऐसा कोचिंग होता है जहां पर भाई एक आध टीचर बढ़िया होता है, यहां पर सबके सब टीचर आपको पसंद आएंगे। एक बार पढ़ के देखो, मैथ वाला सर से पढ़ के देखो, मैथ पढ़ के देखना भाई, ये तो आपका पेपर है, मैथ वाला सर से मैथ पढ़ के देख लो एक बार, मजा आ जाएगा। ईवीएस वाले सर से ईवीएस पढ़ के देख लो, मजा आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी वाले सर से मेंटल एबिलिटी पढ़ के देख लो, मजा आ जाएगा। लैंग्वेज पढ़ के देख लो, मजा आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट जबरदस्त हैं। तो जिसको बैच ज्वाइन करना है, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ये हमारा बैच है जिसमें आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, किताब भी घर भेज रहे हैं, पेपर भी करवा रहे हैं। जिसको ज्वाइन करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं बेटा। ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, हर किसी के फोन में होना चाहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब की क्लासेस की इन्फॉर्मेशन इस पर हम लोग देते रहते हैं।
तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ जाना चाहिए। इससे आपको हेल्प मिली होगी कि भैया नोट्स बनाने ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नोट्स के बगैर काम चलेगा नहीं। और नोट्स कैसे बना सकते हो, एक ही ऑप्शन बच रहा है कि किसी टीचर से आप हेल्प लीजिए, उनसे कहिए कि हमें नोट्स बनवाएं, हमें लिखवाएं भाई, केवल क्वेश्चन ना कराएं, क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब केवल क्वेश्चन से नहीं चले, क्वेश्चन करने हैं लेकिन पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चंस, राइट। जिसको बैच ज्वाइन करना है, बेस्ट कोचिंग कौन सी है भाई, सीधी सी बात है, जो आपको सब कुछ करा दे, जहां से आपको सिलेक्शंस भी मिल जाएं। देखो अभी देखो सिलेक्शन देख लीजिए आप हमारे, कहने के लिए हम कुछ भी दिखा सकते हैं पीछे का, लेकिन पीछे का नहीं दिखाएंगे हम। रिसेंटली आपको 2 सालों में सिलेक्शन दिखा रहे हैं, कहने के लिए हम बोल सकते हैं इसी साल सिलेक्शन, लेकिन बहुत बढ़िया सा रिजल्ट रहता है। आप देखो ये फेयर रिजल्ट है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि कोई भी ऐसा बंदा इसमें बच्चा नहीं मिलेगा जो आप कोई ऑब्जेक्शन कर दे कि भैया ये फर्जी है। सबके सब जेन्युइन है, कोई भी फर्जी सिलेक्शन नहीं, सब अशोका एग्जाम गुरु से पढ़े हुए बच्चे। ढेर सारे सिलेक्शन हैं, इनको क्या दिखाएं, हमारे टीचिंग मेथड ही आपको समझ में आ जाते होंगे, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। खैर जो भी है, और इस समय बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं, फ़ायदा उठाओ, ऑफर मिल रहा है आपको, ऑफर का फ़ायदा उठाओ। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है कोर्स, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स सही ढंग से बनाइए, ईवीएस को अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।